क्रिप्टो ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग को लेकर पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है और बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हैं कि आया फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खासकर मुसलमान जो है इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, पहले कंफर्म हो जाए फिर हम करेंगे। तो पहले तो बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि शायद स्पॉट ट्रेडिंग भी हराम है और बहुत से जो है वो फिर उलमा कराम ने इस पे इतफाक भी किया कि नहीं, स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो हलाल है और ये पहलू हैं जिनकी वजह से हम इसको हलाल करार देते हैं। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग को लेकर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं हम लोग और बहुत सी रहनुमाई जो इसी में भी चाहिए हमें। आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको यही कोशिश करूँगा, उसके कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करूँगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग हम हलाल समझ सकते हैं या इसको हराम समझना चाहिए और उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमारा कब्जा नहीं है तो हम उसको जो है वो कैसे हलाल कह सकते हैं। बेसिकली इस्लाम के दो पहलू होते हैं कि जिसमें चीज़ों को जायज़ तस्वुर किया जा सकता है। एक तो ये होता है कि उसकी हकीकी मलकियत या उस पर कब्जा होना चाहिए या वो दूसरी कंडीशन होती है कि सूद यानी कि रिबा और जुए यानी कि कमार से परहेज होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम देखेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे फॉल करती हैं। तो सबसे पहले कि ये बहुत से लोग कहते हैं कि फिजिकल एसेट होना चाहिए। वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ देंगे जो कहते हैं कि जी इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो हम इसको कैसे मान लें। भाईजान स्पॉट कॉइन्स की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आपका बैंक बैलेंस आपको मोबाइल पे शो हो रहा होता है, उसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है ना नहीं होती। जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर जो है वो ट्रांसफर करते हो, वो सिर्फ डिजिटल ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ वाले साइड पे हो जाए। दूसरे लोग कहते हैं कि आप जब फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो अब आप कुछ भी ऑन नहीं करते हो, किसी भी चीज़ की मलकियत जो है वो आपके पास नहीं होती और आप जो सिर्फ पोजीशंस को ओपन करते हैं और यही चीज़ जो चल रही होती है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मोस्टली जो हम ट्रेड कर रहे होते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी फिक्स डेट नहीं होती, आप जिस मर्जी टाइम पीरियड तक जो इसको ओपन कर सकते हैं। और एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक डेट तक होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सपायर होते हैं। तो उनके ऊपर जो है फिक्स डेट जो है वो शामिल होती है कि इतनी अरसे के बाद जो ये एक्सपायर हो जाएगा। हम क्योंकि परपेचुअल ट्रेडिंग करते हैं, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें कोई भी टाइम की लिमिट नहीं होती कि इतने टाइम के बाद जो है वो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और आपने जो भी पोजीशन ली होगी, अगर आपने आज $10 की पोजीशन बाय की ओपन की है कि कल को फ्यूचर को ऊपर जाएगी मार्केट, लेकिन वो जो है वो तब नीचे चली जाती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर होकर आपको नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता और आपकी अपनी होता है, आपके अपने ऊपर होता है कि आपने उसको कितनी देर तक होल्ड करना है। आप उसको लॉस में सेल करना चाहते हो, आप उसको जो है वो प्रॉफिट में सेल करना चाहते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसमें लेवरेज का इस्तेमाल जो है उसको सूद समझा जाता है और ये समझा जाता है कि शायद ये एक्सचेंज लोन देती है। तो ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। बहुत से ट्रेडर्स ये समझते हैं कि हम जब लेवरेज लेते हैं तो बेसिकली एक्सचेंज हमें लोन देती है। भाई लोन अगर आपको मिलेगा और लोन को अगर आप उड़ा दोगे, गवा दोगे, तो जितना लोन मिला होगा उतना आपने वापस करना होता है। बैंक से आप अगर $1 मिलियन उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, बेशक उसके ऊपर सूद है। अगर आपने $1 मिलियन कहीं गवा दिए हैं, आपसे चोरी हो गए हैं, कहीं इस्तेमाल किए थे, वो लॉस हो गया है, तो आपने बैंक वालों को सूद के साथ मिलाकर $1 मिलियन देने हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि हमने $100 जो है वो लिए और 5x का लीवरेज लिया, हमारे वही जो $100 $500 बन गए हैं, तो $500 से हमारा जो है वो अकाउंट जीरो हो गया। अब एक्सचेंज को तो आपको देने चाहिए $500 वापस, लेकिन आप जीरो पैसा देते हो। लेवरेज एक फीचर है जो एक्सचेंज आपको देती है, एक समझ लें कि एक सहूलत है जो आपको मिलती है जिसको आप यूज कर सकते हैं। जिसमें 2000 ईयर के बाद जो है वो एक जब इंटरनेट आम हुआ था, ट्रेडिंग आम हुई थी, तो ब्रोकर सिस्टम जो है वो वजूद में आया था जिन्होंने लेवरेज की सहूलत को आम किया था। उससे पहले जो बैंक्स इसमें ट्रेड कर सकते थे, इंस्टीट्यूट्स इसमें ट्रेड कर सकते थे, आम बंदा हम जैसा जो कोई भी ट्रेड इसमें नहीं कर पाता था। तो ब्रोकर सिस्टम से जो है ये सारी चीजें चली थी और एक्सचेंज जो वही सिस्टम जो अपना रही है कि यहाँ पर आपके पास 1% होना चाहिए टोटल कैपिटल का जितना भी आप लेवरेज लेना चाहते हैं। अगर आप 100x का लेवरेज लेना चाहते हैं तो 100x के 1% के बराबर जो है वो आपका पास कैपिटल होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 5x का लेवरेज लेना है तो उसके 1x के बराबर जो है वो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। यानी कि $100 अगर आपके पास हैं तो आप 5x का लेवरेज लेते हैं तो वो $500 आपके बन जाएंगे। ठीक है, और इसमें जब इसमें फीस जो है वो एक्सचेंज ये चार्ज करती है कि जब आपने ओपन करनी होती है ट्रेड तब भी वो फीस लेते हैं, जब आपने क्लोज करनी होती है पोजीशन तब जो है वो उसकी फीस कट होती है और वो पोजीशन साइज पे डिपेंड कर रही होती है। कोई लोन जो है वो लेवरेज को कंसिडर नहीं कर सकते आप। लेवरेज एक अलग चीज है, लोन एक अलग चीज है। बोरो नहीं कर रहे कोई भी चीज आप एक्सचेंज से। ठीक है, दूसरी चीज आ जाते हैं फंडिंग फी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है
यहाँ तक आपको लग रहा होगा फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई ऐसी चीज़ तो आई नहीं है कि जिसमें हम जो है वो समझें कि ये गलत है, इसमें कोई सूद चार्ज हो रहा है। यहाँ तक जो है वो आप लोग सही समझ रहे होंगे, लेकिन फंडिंग फ़ी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। फंडिंग फ़ी बेसिकली आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, इसका पूरी एक लिंक मैं आपको दूँगा, इसमें पूरा फ़ॉर्मूला इसका समझाया गया क्यों, कितनी, कब, किस लिए चार्ज की जाती है। फंडिंग फ़ी बेसिकली पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर आप बायर हैं और फंडिंग फ़ी पॉजिटिव है, जितने % पॉजिटिव होगी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके ओपनिंग पोज़ीशन के कैपिटल के ऊपर, और जितने साइज़ की पोज़ीशन आपने ओपन की होगी उसी हिसाब से फिर आपको फंडिंग फ़ी चार्ज की जाती है। और अगर पॉजिटिव होगी और आप बाय साइड पे हो तो आपको देनी पड़ेगी। अगर फंडिंग फ़ी नेगेटिव है और आप जो है वो बाय साइड पे थे, तो आपको फंडिंग फ़ी के इवज़ जो है वो मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, क्योंकि सेलर जो है वो नेगेटिव फंडिंग फ़ी पे करता है। इसीलिए फ्यूचर्स की प्राइस जो है मेंटेन होती है जब भी फंडिंग फ़ी चार्ज होने का पीरियड आता है। फंडिंग फंडिंग फ़ी जो है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 9 बजे, सुबह 5 बजे और दोपहर 1 बजे जो है चार्ज की जाती है, ठीक है? और आप देखोगे कि जब भी फंडिंग फ़ी का टाइम करीब आता है तो कुछ मिनट्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। फ्यूचर्स और स्पॉट की प्राइस, बिटकॉइन की फ्यूचर्स ट्रेडिंग की प्राइस और फ्यूचर्स स्पॉट की प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही फंडिंग फ़ी का पीरियड करीब आता है तो वो बहुत ज़्यादा सेम होने लगती है। वो इसीलिए होने लगती है कि वहाँ पे बहुत सी पोज़ीशंस क्लोज़ हो जाती है और बहुत सी पोज़ीशन जो है वो ओपन हो रही होती हैं, इसलिए जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी यानी कि प्राइस जो है मैच करने की कोशिश हो रही होती है। मैं अगर पर्सनली बात करूँ, मैं तो है फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ और फॉरेक्स ट्रेडिंग से मैंने बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाई है। तो आप लोग भी अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, स्पॉट ट्रेडिंग का, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर अभी भी आप उसको हराम कह रहे हो तो आप जो दोबारा से रिसर्च कर लो, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इसके ऊपर एग्री है कि ये हलाल है और मलेशिया के अंदर जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग से ज़कात भी लेना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी जो है फ्यूचर ट्रेडिंग मैं खुद कर रहा हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। आप लोग अगर इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि ये सारी चीज़ें एक बार आप अपने उस मुफ्ती साहब को जाके समझाएँ जिससे आप फतवा लेने लगे हैं। पहले उनको 6 महीने लगाएँ, 3 महीने लगाएँ, 1 महीना लगाएँ या 1 दिन लगाएँ। वो पहले इस टेक्नोलॉजी को समझें कि ये क्या है, कैसे वर्क करती है, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स की पोज़ीशंस क्या होती हैं, कैसे जो है वो लेन-देन होता है और एक्सचेंज उस जो में जो है वो कैसे कंट्रीब्यूशन करती है, कैसे आपको हेल्प करती है इन सभी मामलात को सेटल करने में। तो फिर आपने उनसे फतवा लेना है कि आया कि ये हलाल है, आया कि ये हराम है, ठीक है? बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर जिद्दत आ चुकी है, पुराने दौर की नहीं रही, तो उन जदीद दौर के पहलुओं को जब वो समझेंगे, फिर वो सही फ़ैसला कर पाएँगे। और मैं दाद देता हूँ उन मुफ्तियान कराम को कि जो अभी भी कोई डिसीजन नहीं देते और वो कह देते हैं कि अभी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। अगर हम इसको अभी हराम कह दें, अगले साल जाके ये हलाल हो जाती है, रिसर्च से साबित हो जाता है कि ये हलाल है, तो गुनाहगार हैं। अगर अभी इसको हलाल कह देते हैं और साल बाद जो है वो ये हराम निकलती है, रिसर्च के बाद जो है वो जब हम इसको डीप रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि ये इसके अंदर ये चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से इसको हराम कहना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो गलत हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी इसका अगर फतवा लेना है तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि इसके ऊपर आपने चीज़ें समझानी है। जब किसी को समझ आएँगी, फिर वो इसके ऊपर जो आपको प्रॉपर तरीके से कह सकेगा। बिल्कुल मुँह उठा के जो इसको हराम और हलाल जो है वो नहीं कहा जाता और ये बहुत बारीकी के काम होते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये हराम है तो फिर नहीं करो यार। ज़रूरी है कि आपने करनी ही करनी है ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग से भी बड़ा पैसा बन जाता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग से भी बड़ा पैसा बन जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, तो भाईजान आप इंटरनेट पे सर्च करो इसके बारे में, फ़तवे वहाँ से आपको मिल जाएँगे, या आप ना करो अगर आपको हराम लगता है। तो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जो आपको हेल्प आउट करेंगे रिसर्च करने के लिए। आप जो अपने मुफ्ती से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उनको भी वो चीज़ें दे सकते हैं जिससे वो जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प रहेगी इनिशियल रिसर्च इसमें इकट्ठी करने में। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।